दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक बड़े फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी जी के बारे में, जिन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गांधी जी के लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जानने की कोशिश करेंगे जो शायद आप न जानते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। ब्रिटिश शासन के दौरान उनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे, मतलब कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे। गुजराती भाषा में गांधी का मतलब होता है पंसारी, मतलब कि बनिया दुकानदार, और हिंदी भाषा में इसका मतलब होता है इत्र बेचने वाला, मतलब कि परफ्यूम बेचने वाला, परफ्यूमर। अपने माता के दिए गए उच्च विचार और अच्छे आचरण का बचपन से ही गांधी जी पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता गया, जैसे कि शाकाहारी जीवन जीना, मन के शांति के लिए उपवास करना, कमज़ोर लोगों में आत्मविश्वास की भावना बढ़ाना और सभी जाति के लोगों के लिए इक्वल रिस्पेक्ट रखना। सिर्फ 13.5 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह कर दिया गया था। उस समय उनकी पत्नी कस्तूरबा, जिन्हें लोग प्यार से बा भी कहा करते थे, उनकी उम्र थी 14 साल। यह विवाह उनके माता पिता ने ही तय किया हुआ था, जो कि एक्चुअल में बाल विवाह था, लेकिन उस समय यह काफ़ी फेमस हुआ करता था। जब गांधी जी 15 वर्ष की उम्र के थे तो उनकी पहली संतान ने जन्म लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकी और उसी साल उनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके बाद गांधी जी की 4 संतानें हुई, जो कि सभी पुत्र थे, जिनका नाम था हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पोरबंदर से की और हाई स्कूल राजकोट से कंप्लीट किया। अपनी स्कूल लाइफ में गांधी जी एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। कहा जाता है कि गांधी जी बचपन में काफ़ी शर्मीले थे, यहाँ तक कि वह स्कूल ख़त्म होने के बाद सीधा घर लौटकर वापस आ जाया करते थे, ताकि उन्हें रास्ते में किसी से भी बात न करना पड़े और कोई उनका मजाक ना उड़ा सके। गांधी जी का निकनेम मोनिया था और उनके माँ बाप और उनके दोस्त उन्हें इसी नाम से बुलाया करते थे। अपनी कॉलेज लाइफ की पढ़ाई उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज से कंप्लीट की, लेकिन उस टाइम वे काफ़ी निराश रहा करते थे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था, मतलब कि एडवोकेट बनाना चाहता था। जब गांधी जी 19 साल के हुए तो अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए, लेकिन वहाँ जाकर भी उन्होंने अपने मकान मालकिन के द्वारा दिए गए मांस और अन्य नॉनवेज प्रोडक्ट को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही शाकाहारी भोजन ग्रहण किया। गांधी जी ने न केवल एग और मीट बल्कि मिल्क प्रोडक्ट को भी न लेने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, लेकिन एक बार जब उनकी सेहत खराब हुई तो डॉक्टर ने उन्हें दूध पीने की सलाह दी और वह मान गए और उन्होंने बकरी का दूध पीना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि गांधी जी कभी कभी अपनी यात्राओं के दौरान अपनी बकरियों को भी साथ ले जाया करते थे, ताकि उन्हें ताज़ा दूध पीने को मिल सके। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह वापस इंडिया लौट आए और उसके बाद उन्होंने मुंबई में वकालत करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई ख़ास सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल में टीचर के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ पर भी उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। इसके बाद राजकोट में ही उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों के लिए मुकदमे की अर्जियाँ लिखने का काम शुरू कर दिया, लेकिन एक अंग्रेज़ अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें यह कारोबार भी छोड़ना पड़ा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस घटना का वर्णन भी किया है। जब गांधी जी इन सभी कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो इसी दौरान उनके दादा अब्दुल्ला, जो नटाल में बस गए थे, उन्होंने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में बुलाया और वकालत करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद वह 1893 में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी जी पानी की जहाज पर सवार होकर दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुँचे थे। उस समय गांधी जी ना ही महात्मा थे और ना ही कोई राष्ट्रपिता। उस टाइम वे सिर्फ एक बैरिस्टर हुआ करते थे। दक्षिण अफ्रीका में जाकर गांधी जी को
भारतीय होने के कारण और रंग भेदभाव के वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1891 में जब गांधी जी एक बार दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उन्हें थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठने को कहा गया, जिससे गांधी जी ने मना कर दिया तो उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया और इसके बाद उन्हें मजबूरी में ट्रेन के पायदान पर खड़े होकर ही ट्रैवल करना पड़ा। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका के कई सारे होटलों में उन्हें अंदर आने की परमिशन भी नहीं होती थी। एक बार दक्षिण अफ्रीका के कोर्ट के जज ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश भी दिया था, जिसे गांधी जी ने नहीं माना और इस तरह के कई घटनाओं ने उन्हें महात्मा बनने के रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया। 1893 से लेकर 1914 तक मतलब कि लगभग 21 साल गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहाँ के भारतीय नागरिकों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह करते रहे और 1915 में वह भारत वापस लौट आए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम टॉलस्टॉय था। टॉलस्टॉय की किताब 1894 में आई द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू ने उनके जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव भी छोड़ा था। गांधी जी ने अपने जीवन में कई आंदोलन किए, जिसमें से यह 5 आंदोलन है जिन्हें लोग आज भी याद रखते हैं। चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी जी के अगुवाई में 1917 को शुरू हुआ था। उसके बाद उन्होंने कई आंदोलन किए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उनका नारा हुआ करता था करो या मरो। जिस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरे जेल जाने से कुछ नहीं होगा, करो या मरो। इसका मतलब था या तो हम भारत को आज़ाद करा लेंगे या तो हम इसके लिए अपनी जान दे देंगे। 1930 में जब गांधी जी इंग्लैंड में थे तब उन्होंने पहली बार रेडियो पर अमेरिका के लिए भाषण दिया था। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तब माइक को देखकर उन्होंने जो पहले शब्द बोले थे वह ये थे कि क्या मुझे इस चीज़ के अंदर बोलना है। 1943 में जब गांधी जी अंग्रेज़ों के खिलाफ अनशन पर बैठे थे तब उन्होंने 21 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था। ब्रिटिश सरकार ने लंदन प्रेस पर रोक लगा रखी थी कि गांधी जी के कमज़ोर शरीर की फ़ोटोज़ न दिखाई जाए। वे इस बात से डरे हुए थे कि इससे आज़ादी की मांग और भी तेज़ हो सकती है। उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट को इसलिए बुलाया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठा सके कि आखिर कोई इंसान बिना कुछ खाए 21 दिनों तक कैसे जीवित रह सकता है। गांधी जी के पूरे ज़िंदगी के दौरान ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल उनके सबसे बड़े क्रिटिक्स थे। चर्चिल ने एक बार गांधी जी को अर्धनंगा फ़कीर भी कह दिया था और जब गांधी जी अनशन पर बैठे थे तो उस वक्त चर्चिल ने कहा था कि गांधी अगर मरता है तो मरने दो, ऐसे में हमें एक बुरे इंसान से और ब्रिटिश एम्पायर के दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। गांधी जी अपने जीवन में रोज़ 18 किलोमीटर पैदल चला करते थे और ख़ासकर 1914 से लेकर 1948 तक अपनी कैंपेन के दौरान माना जाता है कि वह अपने जीवन में कुल 79,000 किलोमीटर पैदल चले, जो कि पूरी दुनिया के 2 बार चक्कर लगाने के बराबर है। गांधी जी कहा करते थे कि पैदल चलना एक्सरसाइज का बेस्ट तरीका है। गांधी जी अपने धोती के तह में नकली दांतों का एक सेट रखा करते थे और सिर्फ खाना खाने के दौरान ही वह इसे बाहर निकाला करते थे। गांधी जी ने अपने समय के कई मशहूर हस्तियों से लेटर के ज़रिए बातचीत की थी, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियो टॉलस्टॉय और चार्ली चैपलिन। अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी जी के बड़े फ़ैन थे। वह गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को बहुत पसंद किया करते थे और अक्सर उनकी तारीफ़ भी किया करते थे। एक बार आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही यह यकीन कर पाएगी कि हाड़ मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर कभी चलता फिरता था। गांधी जी और अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक दूसरे से मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी। 1931 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने
गांधी जी के काम की तारीफ भी की थी। आइंस्टाइन ने लिखा था कि आपने यह साबित कर दिया है कि हिंसा के बिना भी सफलता हासिल करना मुमकिन है। चिट्ठी के आखिर में आइंस्टाइन लिखते हैं कि आशा करता हूँ कि मैं एक दिन आपसे आमने सामने मिल सकूँगा। इस चिट्ठी के जवाब में गांधी जी आइंस्टाइन को लिखते हैं कि प्रिय मित्र, मुझे आपकी खूबसूरत चिट्ठी पाकर बहुत खुशी हुई। मेरे लिए यह बहुत तसल्ली की बात है कि मेरे काम को आपकी सराहना मिली। वास्तव में मेरी भी काफ़ी इच्छा है कि आपसे मुलाकात हो, और वह भी मेरे भारत वाले आश्रम में। लेकिन ना ही कभी आइंस्टाइन का भारत आना हुआ और ना ही कभी गांधी जी का अमेरिका जाना हुआ। इसलिए दो दोस्तों की मुलाकात की चाहत कागज तक ही सीमित रही। गांधी जी को भारत और दक्षिण अफ्रीका में कई बार जेल हुई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 2338 दिन जेल में गुजारे। जेल में कैद के दौरान ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी को शांति के नोबेल प्राइज़ के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनको ये पुरस्कार नहीं मिला। आज तक नोबेल कमेटी इस बात पर अफसोस करती है कि यह गांधी जी के लिए नहीं, बल्कि खुद नोबेल प्राइज़ के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उसे गांधी जी जैसी शख्सियत को नहीं दिया जा सका। गांधी जी को नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिल सका, लेकिन गांधी जी को अपना आदर्श मानने वाले और उनके रास्ते पर चलने वाले बहुत से लोगों को शांति का नोबेल प्राइज़ मिला, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की। 1979 में जब दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया तो उन्होंने कहा था कि मेरा यह नोबेल प्राइज़ मेरे मेंटोर गांधी जी को समर्पित है। 1948 में नोबेल पीस प्राइज़ किसी को भी नहीं दिया गया। यह माना जाता है कि गांधी जी के सम्मान में ऐसा किया गया था। उस वक्त नोबेल कमेटी ने यह कहा था कि वह किसी भी जिंदा कैंडिडेट को इस लायक नहीं समझते जिसे नोबेल प्राइज़ दिया जा सके। यह नोबेल कमेटी के बयान से जाहिर होता है कि अगर गांधी जी जिंदा होते तो 1948 का नोबेल पीस प्राइज़ उनको ही दिया जाता। 1930 में अमेरिका के टाइम मैगज़ीन ने गांधी जी को दांडी सत्याग्रह के लिए उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। यह सम्मान पाने वाले वह अकेले इंडियन थे। यहाँ तक कि 1999 में जब टाइम पर्सन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया तो वह रनर अप रहे और अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया। दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए गांधी जी ने हिटलर को 2 रिक्वेस्ट लेटर लिखे थे, जिसमें उन्होंने हिटलर को डियर फ्रेंड कहा था। गांधी जी ने पहला लेटर दूसरे विश्व युद्ध से करीब 1 महीना पहले 23 जुलाई 1939 में लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रिय मित्र, मेरे कुछ दोस्त चाहते हैं कि मैं इंसानियत के खातिर आपको यह लिखूं, लेकिन मुझे यही लगता रहा है कि शायद यह गुस्ताखी होगी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा हिसाब किताब न करूं और सीधी ही अपनी बात रखूं। यह साफ जाहिर है कि आज इस दुनिया में आपके अलावा और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस महायुद्ध को रोक सकता है, जो इंसानियत को भयंकर स्थिति तक पहुंचा देगा। क्या आप ऐसे व्यक्ति की अपील सुनेंगे जिसने युद्ध के रास्ते को अस्वीकार किया हो? गांधी जी को भारत में फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। उन्हें यह टाइटल देने वाले व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो पर ब्रॉडकास्ट की गई एक स्पीच में नेताजी ने पहली बार गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहते हुए संबोधित किया था और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए गांधी जी का आशीर्वाद और दुआएं भी मांगी थी। यह माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी की निशानियाँ और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई बहुत सी चीज़ें आज भी गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम मदुरई में सुरक्षित रखी है। उनके हत्या वाले दिन जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, खून से सने हुए, वो कपड़े भी म्यूज़ियम में रखे हैं। नवंबर 2013 में गांधी जी का चरखा ब्रिटेन में नीलामी के दौरान 1,10,000 पाउंड में बिका था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया था तो उस दौरान पुणे के येरवड़ा जेल में उन्होंने इसे इस्तेमाल किया था। गांधी जी ने
अपनी ज़िंदगी में कभी भी हवाई जहाज़ से सफ़र नहीं किया। गांधी जी 2 अक्टूबर में पैदा हुए थे। यह दिन भारत में हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और पूरी दुनिया में यह दिन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस बात की घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन हर साल इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में मौजूद बिरला हाउस में शाम 5:17 पर नथुराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। नथुराम गोडसे ने गांधी जी के बिल्कुल पास जाकर उनकी छाती पर 3 गोलियां चलाई थी। आखिरी अल्फाज जो गांधी जी के ज़बान से निकले थे वह थे, हे राम। नथुराम गोडसे को तो गांधी जी के हत्या के जुल्म में फांसी हुई, लेकिन गांधी जी कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट थे। उनका एक वाक्य भी है, आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। गांधी जी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। बिरला हाउस जहां उनकी हत्या हुई थी वहां से राजघाट पहुंचने में 5 घंटे लगे थे। उनकी शव यात्रा में 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और करीब 10 से 15 लाख लोग शव यात्रा को देखने के लिए रास्ते में खड़े थे। 1959 में जब मार्टिन लूथर किंग गांधी जी की समाधि राजघाट आए थे, तब गांधी जी को श्रद्धांजलि देते वक्त उनकी आंखें नम हो गई थी। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता था। दोस्तों, आई होप कि गांधी जी की यह बायोग्राफी आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी और अगर आप हिस्ट्री से जुड़े और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो हम जल्दी मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।